हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और टेरा लूना पर। बहुत सारे दोस्तों के जहन में क्वेश्चन है कि क्या हम इस लोवेस्ट प्राइस पर टेरा लूना को बाय कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर अगेन इस वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और कुछ दोस्तों ऐसे मेजर्स हैं जो कि टीम अनाउंस कर रही है, मतलब टेरा लूना की जो टीम है वो अनाउंस कर रही है कि हम कुछ मेजर्स लेने जा रहे हैं ताकि इनका जो स्टेबल कॉइन है उसको स्टेबल किया जा सके और उसका असर जो है वो जाहिर सी बात है टेरा लूना की प्राइस पर आने वाला है। तो वो क्या मेजर्स लेने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली इस बेरिश मार्केट के अंदर जहां पर शिबा इनू की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। बीटीसी, इथेरियम, सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ा वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये कि इस चैनल को, मतलब साइबर वर्स को, आप जाकर सब्सक्राइब कर दें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पर मौजूद है। यहाँ पर सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा दोस्तों ये होने वाला है कि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग आपको सिखाऊंगा, जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग बड़े आराम के साथ आप कर सकेंगे और स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहें जो भी। लेकिन दोस्तों इसमें टेक्निकल एनालिसिस को स्पेशली मैं एड्रेस करने वाला हूँ। पूरे लेक्चर्स जो कि मार्केट में आपको दोस्तों पैसों से करवाए जाते हैं, कोई 1500 रुपये, कोई 3000 रुपये मंथली लेकर आपको दोस्तों यहाँ पर सिखाता है, वो मैं फ्री में यहाँ पर ये कोर्स चलाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों और भी अपॉर्चुनिटीज जो भी ऑनलाइन अर्निंग की हैं वो मैं यहाँ पर उसकी टेक्निकलिटीज जो है वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत ही जल्द हम यहाँ पर कोर्स जो है उसकी वीडियोज रखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो सब्सक्राइब यहाँ पर कर दे ताकि जो शुरुआती बेसिक वीडियोज होंगी वो सब तक पहुंच सके। अदरवाइज ये होगा कि हम आगे निकल चुके होंगे और पीछे वो वीडियोज जो है वो बहुत सारे दोस्त नहीं देख पाएंगे या नहीं देखी होंगी उन्होंने। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसमें थोड़ा मैं टाइम लेकर यहां पर वीडियो रखूंगा। कुछ सब्सक्राइबर्स जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं साइबर टेक के, कम से कम वो यहां पर आ जाए। दूसरी बात यह कि अगर साइबर टेक को भी आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गलती पर है, ये जरूर कर दें। अब दोस्तों ये शिबा इनू का चार्ट है आपके सामने। सिर्फ शिबा इनू की कंडीशन ये नहीं है, यहां पर अगर आप देखें तो हर कॉइन की हालत बहुत खराब यहां पर हो चुकी है। इवन दोस्तों आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब बीटीसी की प्राइस या क्रिप्टोज की प्राइस गिरती है तो जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। यहां पर उसके दो एग्जांपल अभी, मतलब यहां पर आपको मैं अपोजिट एग्जांपल दे रहा हूं। टीथर की अगर आप यहां पर देखें दोस्तों प्राइस तो 0.99 हो चुकी है, मतलब 99 सेंट, और ये इससे भी नीचे चला गया था। इस वक्त तो फिर भी कुछ स्टेबल है, जबकि बिल्कुल उसके नीचे यूएसडीसी आपको नजर आ रहा है और आप यहां पर देख सकते हैं उसका प्राइस ऊपर चला गया था और फिर अब वो स्टेबल है और $1 पर पूरा पे यहां पर आपको नजर आता है। हालांकि ये महंगा हो गया था। ठीक उसी तरह आप यहां पर अगर देखें तो बाइनेंस का जो BUSD है वो भी आपको $1.01 में अभी तक मिल रहा है। तो इस तरह से ये कुछ अजीब सा यहाँ पर मार्केट के अंदर हो रहा है और ये सारा जो मलबा है ना वो टेरा लूना पर गिरने वाला है या गिर चुका है कि भाई उसने सारा कुछ या उसकी वजह से हुआ है। अब ये डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं जिसमें उन्होंने जो भी पैक्ड सिस्टम बनाया था स्टेबल कॉइन के साथ वो यहाँ पर नाकाम हुआ है। उसकी वजह क्या है डिफरेंट, उसके बारे में रूमर्स हैं, हम यहाँ पर उस पर नहीं जाते कि क्या क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि इवन मेरे दोस्तों $1700 2 दिन के अंदर यहां पर सिर्फ टेरा लूना में डूब चुके हैं। तो यहां पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम अपनी वीडियो के शुरू में इसीलिए दोस्तों डिस्क्लेमर देते हैं। वेल शिबा की यहां पर अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स आर ऑन एज एज शिबा इनू प्राइस में हैव गॉन टू फार। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा जब प्राइस गिरता है तो वहाँ पर करेक्शन की जो चांस हैं वो बन जाते हैं और उसी की बात यहाँ पर हो रही है। शिब प्राइस हैज़ ब्रीच्ड की फिबोनाची लेवल। शिबा इनू प्राइस हैज़ लॉस्ट सपोर्ट फ्रॉम बायर्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इनवैलिडेशन ऑफ द बेरिश आउटलुक इज ब्रेक एंड क्लोज अबव 0.00000774। भैया बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस अब बन चुकी है 17 वाली, यहाँ तक जाने के बिल्कुल चांस है। मतलब कल की सिचुएशन अलग है, हर रोज यहां पर सिचुएशन चेंज हो रही है। कहने का जो मेरा मतलब है, मैं आपको एज एन इन्वेस्टर ये कहूंगा कि भैया आप अभी अनसर्टिनिटी है मार्केट के अंदर। मैं पिछले 2 महीनों से ये बात करता हुआ आया हूं कि जिन जिन दोस्तों ने पैसे लगाने हैं वो ना लगाएं, वेट आपको करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल हो सकती है। उसका मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों यहां पर बाय कर लिया शिप को और फिर यहां पर आपने इसको 0.000011 पर इसको सेल कर दिया तो आपने प्रॉफिट बना लिया। सेम चीज जो है वो आपको बीटीसी के अंदर भी नजर आएगी। यहां पर आप देखें बीटीसी इवन ग्रीन भी हो चुका है, तो मतलब ये ग्रीन जोन में जा रहा है। ये ग्रीन जोन वैसे मैं आपको बता दूं टेम्पररी, आप ये मत समझिएगा कि यहां पर जो है बुलिश ट्रेंड
शुरू हो चुका है। लेकिन मैं कर रहा था बात कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो फिर एक अलग बात है। लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इवन अ पेनी ब्रदर्स। ये मेरी बात अभी ध्यान में रखें, क्योंकि मैं आपको थोड़ा यहां पर और भी इसकी डिटेल बताऊंगा। ये टोटल क्रिप्टो मार्केट का दोस्तों चार्ट है। यहां पर अगर आप देखें तो किस तरह से 3 ट्रिलियन से इस वक्त ये तकरीबन 1.25 ट्रिलियन तक आ गया है, मतलब 1.25 ट्रिलियन, 1.25, आधे से भी ज्यादा पैसा जो है वो क्रिप्टो में से निकल चुका है। लेकिन ये चार्ट भी अपनी एक अच्छी खासी सपोर्ट पर है, तो एक जो बाउंस बैक है शॉर्ट टर्म के लिए वो ज़रूर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल 2022 से अब कोई ज़्यादा उम्मीदें मुझे मतलब नहीं है। पहले मैं समझ रहा था कि अगस्त के बाद जो है वो कुछ हो सकता है और हम तब पैसा लगाएंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब दोस्तों ट्रेरा को देख लेते हैं। यहाँ पर आप मतलब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर यहाँ पर मशवरा देता हूँ कि दोस्तों अभी भी ट्रेरा में आपने पैसे नहीं लगाने। ये मेरी बात आप मतलब ध्यान में रख लें। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। नो डाउट ये दोस्तों यहाँ पर बहुत सस्ता मिल रहा है। मैंने इसको महंगा बाय कर लिया, फिर यहाँ पर अब ये जीरो हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेरा इंप्लीमेंट्स न्यू मेजर्स टू रिस्टोर यूएसटी पेग। तो यूएसटी की जो इन्होंने यूएसटी के साथ दोस्तों टेरा को पेग किया हुआ था, वहां से इम्बैलेंस सिस्टम एक शुरू हुआ और इनका जो स्टेबल कॉइन है यूएसटी, उसका प्राइस गिरना शुरू हो गया। उसका प्राइस जब गिरता है तो टेरा भी गिरता है। ये इन्होंने एक सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ था और एल्गोरिदम का एक सिस्टम इन्होंने बनाया था कि ये अपने स्टेबल कॉइन के साथ टेरा को पेग किए हुए थे। उसी तरह दोस्तों टेरा की ये प्राइस को बढ़ाने में कामयाब हुए थे या फिर बचाने में। लेकिन जैसे ही यूएसटी की प्राइस गिरी तो टेरा आपने देखा कि लिक्विडेट जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में हो गया। अब उसके नतीजे में जब वो मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया है, मतलब उसकी जो वैसे टोटल सप्लाई है वो है 1 बिलियन, लेकिन इस वक्त मोर देन 2 बिलियन इस वक्त जो है वो सप्लाई उसकी मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग मतलब है। ठीक, तो ये कम होगी, जैसे जैसे कम होगी उस तरह से प्राइस जो है वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन ये कम होगी कैसे और कितने वक्त में? आई थिंक इट विल टेक अ टू मच टाइम। ये जल्दी नहीं होने वाला, और होगा भी या नहीं होगा मतलब कुछ हम कह नहीं सकते। नो डाउट टीम्स तो अपना काम करती हैं, लेकिन वो टीम जो है वो अपने उस काम में बिल्कुल कामयाब भी हो जाए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, वाइल द मेल्ट डाउन ऑफ टेरा इट्स स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी कंटिन्यूज, द टेरा फाउंडेशन इज ट्राइंग टू सेव दैट कैन बी सेव्ड। लूना सफर्ड अ मोमेंटल कोलैप्स दैट सॉ इट्स वैल्यू क्रैटर फ्रॉम 87 डेज। तो प्राइस जो है वो जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था तब 0.09 मतलब 9 सेंट पर थी, लेकिन दोस्तों इस वक्त ये 1 सेंट तक इवन आ चुका है। तो कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो गिरता जा रहा है और ये डबल जीरोज में भी आ सकता है। तो ठीक है, कुछ पैसे हम यहाँ पर बाद में इन्वेस्ट कर देंगे, चले भाई ठीक है, हम एक रिस्क लेते हैं कुछ पैसों का कि ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, फिर वो अगले 3 सालों में 4 सालों में भी 5 सालों में हो जाए पॉसिबल। जो अब मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, दे हैव टू डू समथिंग एल्स, मतलब ये अब कुछ इसके साथ ये मेरा ख्याल है कि नहीं कुछ कर सकेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इनको चेंज करना पड़ेगा और फिर ये इसका क्रिप्टो का अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, होल्डर्स को कुछ देना पड़ेगा, वहां से फिर ये एक नया ट्रस्ट बना सकते हैं। क्योंकि एक लूज ट्रस्ट जो है वो दोबारा दोस्तों एकदम से नहीं आया करता, बल्कि मोस्टली आता ही नहीं है। और ट्रस्ट बनता दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बड़े वक्त में है, और जो खत्म होता है वो मिनटों और सेकेंडों में खत्म हो जाता है। तो यहां पर भी बिल्कुल वही है। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, प्रपोजल टू बर्न द रिमेनिंग यूएसटी इन द कम्युनिटी पूल। अब ये है कि वो बर्निंग करने जा रहे हैं रिमेनिंग जितने भी यूएसटी हैं, अब इस तरह से प्राइस वो स्टेबल करने जा रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जितनी बर्निंग होगी, लोगों के पास बहुत ज्यादा यूएसटी पड़ा हुआ है। थोड़ा मेरी बात समझिएगा, लोगों ने इसको 38 सेंट पर बाय कर लिया। जब इसका प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, लोग फिर इसको सेल करना शुरू कर देंगे। ये प्राइस बढ़ाएंगे बर्निंग के जरिए, बर्निंग करेंगे, प्राइस बढ़ेगा, लोग सेल करेंगे, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक, ये इस तरह से होता रहेगा। फिर जैसे नीचे आएगा नए बायर्स आ जाएंगे। अब ये इस तरह से एक टाइम ले सकता है। दूसरी बात समझे, बर्निंग द रिमेनिंग 371 मिलियन यूएसटी क्रॉस चेन ऑन इथेरियम। ठीक है, ये वहां पर करने जा रहे हैं सेकंड प्रपोजल। ठीक, स्टेकिंग 240 मिलियन लूना टू डिफेंड द नेटवर्क गवर्नेंस अटैक। तो ये 240 मिलियन लूना जो है वो स्टेकिंग पर लगाने जा रहे हैं। भैया वहां पर स्टेकिंग पर तो लगेगा, फिर आपको रिवार्ड देना पड़ेगा, और फिर ट्रस्ट मेन चीज जो है वो यहां पर जो मैंने देखा है क्रिप्टो में वो है ट्रस्ट कम्युनिटी का। वो यहां पर मुझे बनता हुआ जल्द ही नजर नहीं आ रहा। अब उसकी दो वजूहत है, एक तो ये कि टोकेनोमिक्स इनकी जो है वो अपना ट्रस्ट खो चुकी है, दूसरा ये कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन खराब चल रही है। तो एक पुअर सिचुएशन ऑफ द मार्केट में दोस्तों किस तरह से जो है ना वो ये रिकवर कर पाएंगे। अब 100 या $150 का एक टोकन दोस्तों कहां तक रिकवरी कर सकता है जब वो 1 सेंट तक आ चुका हो, और ये रिकवरी होगी भी, मतलब $10 तक भी अब
आना जो है ना वो बड़ा मसला है, स्पेशली इन दिस सिचुएशन। ठीक है, जब मार्केट की हालत ये है तो मतलब आप पैसे लगाने के लिए अगर टेरा में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वेट कीजिएगा, वरना आपके साथ भी मेरे वाला हाल हो सकता है। अब मैं भी मतलब नए पैसे यहाँ पर लगाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने भी इंतजार करना है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम प्राइस में मिले तो ही यहाँ पर पैसे लगाऊं, अदरवाइज ये है कि ज़रूरी नहीं है किसी और करेंसी से जो है वो हम प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम वैसे ही मतलब अब लॉस में, सिर्फ टेरा का मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस में है। तो ये लॉस अब आगे आने वाले 2 सालों में कवर होगा, 1 साल में, 6 महीनों में, आई डोंट नो, लेकिन जब भी होगा तो ही हम यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज ये है कि दिस इज द टाइम टू बाय दिस डिप। लेकिन प्लीज़ 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 डॉलर कास्ट एवरेज के जरिए चलिएगा, सारे के सारे पैसे एकदम आपने नहीं लगा देने। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।